दिल्ली में बुधवार सुबह एक बार फिर हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक 5 प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले। बच्चों को तुरंत स्कूल से बाहर निकाला गया। पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंचे, लेकिन डर तो पहले ही दिल में बैठ चुका था। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये तीसरा दिन है जब राजधानी के स्कूलों को निशाना बनाया गया है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि अब तक कोई सुराग नहीं मिला, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और ना ही कोई ठोस वजह सामने आई है। दिल्ली में क्या अब बच्चों की जान भगवान भरोसे हो गई है? नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। दिल्ली भारत की राजधानी, जिसकी शिक्षा व्यवस्था को देश भर में एक मिसाल माना जाता है, लेकिन वही दिल्ली लगातार 3 दिन से खौफ में जी रही है। दिल्ली के 9 स्कूलों को अब तक बम धमकियों के कुल 10 मेल मिल चुके हैं और बुधवार का दिन इस डर का तीसरा अध्याय बन गया। सुबह सुबह 5:26 पर द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल को पहला धमकी भरा मेल मिला। कुछ ही देर में और स्कूलों को वही डरावना संदेश मिला। वसंत कुंज का वसंत वैली स्कूल, हौस खास का मदर इंटरनेशनल, पश्चिम विहार का रिचमोंड ग्लोबल स्कूल और लोधी स्टेट का सरदार पटेल विद्यालय, हर स्कूलों में अफरा तफरी मच गई। बच्चों को तुरंत बाहर निकाला गया। पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, लेकिन जांच के बाद वही रटा रटाया बयान सामने क्यों आया? अब तक कुछ भी संगीत नहीं मिला। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ कुछ नहीं कह देने से सब कुछ ठीक हो जाता है? सेंट थॉमस स्कूल को तो 24 घंटे के अंदर दूसरी बार धमकी मिली है। इस तरह की लगातार और सुनियोजित धमकियां सिर्फ अफवाह नहीं हो सकती। ये न सिर्फ बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, बल्कि एक गंभीर साइबर आतंकी साजिश भी हो सकती है। लेकिन जिस सरकार और पुलिस तंत्र को इस पर सबसे पहले हरकत में आना चाहिए था, वो अब तक सोई हुई दिखाई दे रही है। और जब सरकार चुप है तो सवाल उठते हैं। इन सवालों को आवाज दी है आम आदमी पार्टी ने। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को तीखा हमला बोलते हुए कहा, लगातार तीसरा दिन आज फिर से दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। दिल्ली के लोगों और उनके बच्चों की ना तो अमित शाह को चिंता और ना ही उनकी 4 इंजन वाली सरकार को। दिल्ली को जंगल राज बनाने पर तुली है बीजेपी। केजरीवाल का इशारा साफ है, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। फिर 3 दिन में 9 धमकियां मिलने के बाद भी एक भी सुराग न मिलना सीधे तौर पर प्रशासनिक नाकामी है। केवल केजरीवाल ही नहीं, पूरी आम आदमी पार्टी इस मसले पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। आपने एक्स पर लिखा, दिल्ली में लगातार तीसरे दिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, लेकिन बीजेपी की पुलिस और जांच एजेंसियां अभी तक एक सुराग तक नहीं ढूंढ सकी। बीजेपी ने पुलिस और अपनी सभी जांच एजेंसियों को विपक्षी पार्टियों के नेताओं को परेशान करने और उन्हें फर्जी केसों में फंसाने में लगा रखा है। अगर गलती से भी किसी दिन एक भी धमकी सच निकली और हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? केंद्र और दिल्ली की बीजेपी सरकार आखिर कब जागेगी? आपका कहना है कि जब जब आम जनता संकट में होती है तब तक बीजेपी की सरकार चुप की ढाल ले लेती है। अब जब स्कूलों में बम की धमकियों से मासूम बच्चे डरे हुए हैं, माता पिता सहमे हुए हैं, तब सरकार मुख दर्शन बनी बैठी है। आज जिन स्कूलों को धमकी मिली, वहां के स्टाफ को भी रात में सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। दिल्ली पुलिस, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, साइबर सेल, सब ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन नतीजा वही, सिर्फ कुछ नहीं मिला। दिल्ली के लोग अब सिर्फ जांच नहीं, जवाब चाहते हैं। इस घटना ने दिल्ली के साइबर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। अगर राजधानी में ईमेल भेजने वाला पकड़ा नहीं गया तो फिर देश के बाकी हिस्सों का क्या हाल होगा? आज की दिल्ली सिर्फ धूप और धूल से नहीं, डर और धमकी से जूझ रही है। 3 दिन में 9 स्कूल, 10 धमकी भरे मेल और एक गिरफ्तारी भी नहीं। क्या ये राजधानी की पहचान है? आम आदमी पार्टी ने जो सवाल उठाए हैं वो किसी पार्टी के नहीं, हर उस माता पिता के सवाल है जो सुबह अपने बच्चे को स्कूल भेजने से डर रहा है। अगर इस डर का जवाब अब नहीं मिला, अगर सरकार अब नहीं जागी, तो जनता का भरोसा सिर्फ टूटेगा नहीं, बिखर जाएगा। इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।